आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए विलेज टीचर पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यश त्रिपाठी, आपका विलेज टीचर। और आज के वीडियो में पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपसे 1-2 मिनट कुछ कहना चाहूँगा, और 2 मिनट नहीं होंगे, कम समय में समाप्त होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में कभी भी आपको अंग्रेजी में रुचि रही है तो मेरे चैनल पे आप टाइम दीजिए थोड़ा। ऐसा करने से इस चैनल का उद्देश्य और मेरा उद्देश्य दोनों ही समझ में आ जाएंगे। हमारे चैनल पर बहुत कुछ दिखावा नहीं है, लेकिन जब इस चैनल का आप अध्ययन करेंगे तो इसकी वास्तविकता, रियलिटी स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने की आपसे उम्मीद करते हैं, लेकिन आप बाद में भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे चैनल, लेकिन देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। यहाँ थोड़ा ही बताना चाहेंगे कि फिलहाल में ट्रांसलेशन पढ़ाते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को मैंने ख़त्म किया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास पर कुछ हमने वर्क भी कराया, एक्सरसाइज करवाई है, सिंथेसिस करवाई हुई है। यहाँ में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से हमने एक्सरसाइज एक तैयार की है, जो हमने पढ़ाया है आपका रिवीजन भी करवाएगी, ट्रांसलेशन का भी, और ये कंपटीशन में भी जो अगर ब्लैंक्स भरने को आते हैं तो अपने आप में एक अलग तरीके का वीडियो है ये, इसको आप अध्ययन करिए। आइए पढ़ाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक एन एडवर्ब क्लास। एक एडवर्ब क्लास बनाने के लिए इन रिक्त स्थानों को भरिए। ये दे दिया है कि एडवर्ब क्लास जो है वो बनाना, अगर ना भी दिया होता तो आपको ऐसा करना पड़ता। इसको भरने के लिए क्या भरना पड़ता, जो उचित है वही भरना पड़ता। इसमें कुछ वर्ब है जो ब्रैकेट में हर सेंटेंस के आगे, और ब्लैंक्स है सेंटेंस में, और सेंटेंस के लास्ट में जो सामने ब्रैकेट में वर्ब दी गई है, कुछ सुटेबल वर्ब भरने हैं और कुछ प्रोनाउंस भरने लास्ट में। और वीडियो अगर लंबा हो जाता है, कट जाता है, तो इसके सारे पार्ट आप देख लीजिएगा। 45 वाक्य इस वीडियो में है। वीडियो अक्सर कटता है, तो जितने पार्ट बनेंगे वो सारे देखिए, इंटरेस्टिंग है, और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, मुझे पढ़ाना शुरू करना है। देखिए हमने लिखा है व्हेन यू, और खाली जगह है द बुक, कामा आई शैल हेल्प यू, पुस्तक में राइट लिखा हुआ है। आप मेरे साथ बराबर दिमाग लगाएंगे, क्या भरा जाए जो इसमें जिनको जानकारी है, या कम से कम मेरे वीडियोज ही देखे हुए हैं। एडवर्ब क्लास पर जितने मैंने पार्ट पढ़ाए हैं वो सारे वीडियोस अगर देखे हैं तो ये ब्लैंक भरने में पूरी मदद मिलेगी। और फिर नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास जो भी पढ़ाया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेहतर समझ में आएगा। इस वाक्य को कंप्लीट करना है। व्हेन यू खाली जगह द बुक, कामा आई शैल हेल्प यू। तो यही तरीका है, हिंदी निकालिए पहले। अंग्रेजी पढ़ने का मतलब अपनी मातृभाषा से सहारा लेकर के वो पढ़ी जाए, कुछ भी करना हो। अब ब्लैंक ही भरना है तो हिंदी निकालना जरूरी है। आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। वैन, जब, राइट लिखना, द बुक, किताब। वैन यू, जब तुम, राइट लिखना, द बुक, किताब। ऐसे थोड़ा सेंस मिल रहा है। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सेंस ये जा रहा है कि जब तुम किताब लिखोगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे बढ़िया हिंदी यही बन रही है, उसी का बस ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन में जो कमी उसको बस पूरा कर दीजिए। ये है, ये तो व्हेन कंजंक्शन टाइम में भी आता, लेकिन यह शर्त जैसा लग रहा है कि जब तुम किताब लिखोगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मैंने बताया है कि जब फ्यूचर में कंडीशनल होते हैं, एक भाग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है, वो बना हुआ है, लेकिन कंजंक्शन वाला भाग वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। व्हेन यू राइट द बुक सही रहेगा, ये राइट है, भर लिया जाएगा। When you write the book, जब आप किताब लिखेंगे, I shall help you, मैं आपकी मदद करूँगा, ऐसे वो भरे जाएंगे। तो उसके लिए अध्ययन करना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और खास करके जो यहाँ ब्लैंक्स है, तो एडवर्ब क्लास में क्या नियम चलते हैं, ये सारे नियम ट्रांसलेशन में अपने वीडियोज में, पिछले वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ। आप देखिए और फायदा उठाइए, और पढ़ने वाले लोगों को उसमें शामिल करिए, वहाँ शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को जरूर करूंगा। व्हेन यू, खाली जगह, मी टू डू इट, पुस्तक में आस्क,
मैं इस काम को जरूर करूंगा। व्हेन यू, जब तुम मी, मुझसे टू डू करने के लिए इसे आस्क कहना, जब आप मुझे इसको करने के लिए कहेंगे तो मैं इस काम को जरूर करूंगा। तो दोनों वाक्यों की हिंदी फ्यूचर में जा रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, कि जब आप मुझसे काम करने के लिए कहेंगे तो ये काम मैं जरूर करूंगा। तो ये फ्यूचर में कंडीशनल है, उसमें दो हिंदी में दोनों ही वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में चले जाते हैं, लेकिन आपको कंजंक्शन वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखना पड़ता है। तो ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे इसको कि व्हेन यू आस्क मी टू डू इट, जब आप मुझसे करने के लिए कहते हैं। अब तो ये, लेकिन जब वो जोड़ा जाएगा पूरे का अर्थ यही बनेगा कि मैं इस काम को जरूर करूंगा। कब? जब आप मुझसे करने के लिए कहेंगे। तो आस्क भर देना है ऐसे उसको। तो मैं यहाँ इतना बोल रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा है तो कुछ तो खुद ही अपने मन में उत्तर निकाल लेंगे और कुछ का रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी। एज आई, खाली जगह द बस स्टैंड, द बस अराइव्ड, पुस्तक में बीच लिखा हुआ है। एज के तमाम अर्थ, चूंकि, इतना, जितना, जब, जैसे जैसे, बहुत सारे अर्थ है। यहाँ क्या अर्थ है? जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तब बस आ गई। ये हिंदी कम अच्छी है। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा वैसे ही बस आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये कि एज सून एज तो जैसे ही होता है, लेकिन एज से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ वैसे ही अर्थ कि जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा वैसे ही बस आ गई, भले ही वहाँ एज सून एज नहीं लिखा। जैसे रिलेशन द माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, वहाँ लिखा था एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वे स्कूल का वर्णन करते गए। इट सीम्ड टू मी, ऐसा मुझे लगता गया, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये पृथ्वी पर सबसे बढ़िया जगह अवश्य होनी चाहिए। तो इसका अर्थ जैसे जैसे हो गया। यहाँ तो ये अर्थ दे रहा है कि जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा वैसे ही बस आ गई। तो पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा वहाँ कि जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा, तो रीच्ड वहाँ कायदे भर देना चाहिए। एज आई रीड द बस स्टैंड, कामा द बस अराइव्ड, ऐसे वो जो है सही भर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एज सून एज द टीचर, खाली जगह द क्लासरूम, द बॉयज विल स्टैंड अप, मतलब लड़के खड़े हो जाएंगे। द बॉयज विल स्टैंड अप, पुस्तक में इंटर प्रवेश करना, तो ये काफी मदद कर रहा है यहाँ पे। जैसे ही अध्यापक कक्षा में पहुंचेगा या पहुंचा, क्या सही है? वैसे ही लड़के खड़े हो जाएंगे। तो हिंदी सही है, जा रही है कि जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करेगा वैसे ही लड़के खड़े हो जाएंगे। तो दोनों फ्यूचर में जा रहे हैं। तो ये शब्द जैसा फ्यूचर में कंडीशनल जैसा है। क्या? जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करेगा वैसे ही लड़के खड़े हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ कई बार बोला है कि जब दोनों बार फ्यूचर इंडेफिनिट में आए तो कंजंक्शन वाला भाग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही भरना चाहिए। एज सून एज द टीचर इंटर्स द क्लास, जैसे ही वो प्रवेश करता है यानी करेगा। वो तो ग्रामर का नियम है कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट में दो वाक्य कंजंक्शन से जुड़े हों तो कंजंक्शन वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलना चाहिए। अगर ऐसा होता जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया वैसे ही लड़के खड़े हो गए, द बॉयज स्टूड अप, अगर होता तो यहाँ इंटर्ड हो जाता। तो हिंदी निकालना बहुत जरूरी है। हिंदी निकालिए, ये जो रूल्स बताए गए हैं उसके अनुसार वो भरिए। आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू, खाली जगह योर एग्जाम, आई शैल टेक यू टू हिल स्टेशन, आई शैल टेक यू टू हिल स्टेशन। हिंदी निकालेंगे। मैं आपको हिल स्टेशन ले चलूंगा, मैं आपको हिल स्टेशन ले चलूंगा। कब? टेक मैंने लेना है, तो टेक एग्जाम मतलब परीक्षा देना। टेक एग्जाम और परीक्षा लेना, गिव एग्जाम, उल्टा। टेक टेस्ट और गिव टेस्ट। वैसे तो जब आप परीक्षा देते हैं तब मैं ले चलूंगा, कि जब आप परीक्षा दे चुके हैं तब ले चलूंगा। तो सही तो ये लग रहा है कि जब आप परीक्षा दे चुके हैं यानी आपने परीक्षा खत्म कर दी है तब मैं ले चलूंगा, ना कि परीक्षा दे रहे हैं उसी बीच में ले चलूंगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए कि व्हेन यू हैव टेकन योर एग्जाम,
वो भरना है। हैव टेकन होना चाहिए यहाँ पे। When you have taken your exam, जब आप अपनी परीक्षा दे चुकेंगे, मतलब दे चुके हैं, तब मैं आपको हिल स्टेशन ले चलूंगा। इस हिसाब से भरना है। आगे देखना है when the letter she posted it, यहाँ देखना है जो पूरा है, she posted it, उसने इसको प्रेषित कर दिया, किसको? लेटर को, पत्र को। यहाँ ब्रैकेट में राइट लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ मिलाना है जब वो पत्र लिख चुकी थी तब उसने इसे प्रेषित कर दिया, ऐसा ही ठीक है। तो when she had written भरना चाहिए, had written, वो हिंदी कह रही है। जब उसने पत्र को लिख लिया था तब उसने उसे प्रेषित कर दिया, इसको पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। When she had written the letter, she posted it, तब उसने उसको प्रेषित कर दिया। ऐसे हिंदी निकाल के और नियमों को फॉलो करके जो मैंने पढ़ाया है ट्रांसलेशन की मदद लेकर के, ये ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आगे देखना है क्या लिखा हुआ है, इस वाक्य को देखना है। माई ब्रदर खाली जगह बिफोर वी टुक आवर डिनर, हमने खाना खाया उसके पहले हमारा भाई, कब माने आना, हमने खाना खाया उसके पहले हमारा भाई आ चुका था, हमने खाना खाया उसके पहले हमारा भाई आ चुका था। तो ये जब पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में भरना चाहिए। माई ब्रदर हैड कम, हमारा भाई आ चुका था। माई ब्रदर हैड कम भरा जाएगा ये। माई ब्रदर हैड कम, मेरा भाई आ चुका था कब? हमने खाना खाया उसके पहले ही हमारा भाई आ चुका था। बिफोर का प्रयोग है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखिए क्या लिखा है कि माई ब्रदर बाय द टाइम, मेरा भाई उस समय तक, कब तक? बिफोर वी टुक आवर डिनर, जब हमने खाना खाया उस समय तक। कम यहाँ भी लिखा हुआ है, जब हमने खाना खाया या जिस समय हमने खाना खाया उस समय तक हमारा भाई आ चुका था, तो हैड कम तो वहां भी हो जाएगा। यहाँ भी हैड कम होना है। जब जिस समय हमने खाना खाया उस समय तक हमारा भाई आ चुका था, मेरे खाने के समय तक हमारा भाई आ चुका था, हैड कम ठीक है वहां पे। आगे देखिए, आफ्टर वी आवर डिनर माई ब्रदर केम, मेरा भाई आया जब हम खाना अपना डिनर ले चुके थे। आफ्टर वी हैड टेकन आवर डिनर, वो हैड टेकन होना चाहिए। आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर वी हैड टेकन आवर डिनर, जब हम अपना खाना खा चुके थे यानी डिनर ले चुके थे, तो माई ब्रदर केम, तब मेरा भाई आया, तो मेरे डिनर लेने के बाद मेरा भाई आया। ऐसे बिफोर आफ्टर वाले वाक्य आप पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं तो हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कंजंक्शन दे करके बताए हुए हैं। आगे बढ़ना है। माई ब्रदर विल कम, मेरा भाई आएगा कब? आफ्टर, किसके बाद? वी हैड आवर डिनर, जब हम अपना डिनर ले चुके होंगे तब मेरा भाई आएगा। माई ब्रदर विल कम, मेरा भाई आएगा आफ्टर वी हैव टेकन आवर डिनर, जब हम अपना डिनर ले चुके हैं। हैव टेकन भरना चाहिए यहाँ पे। आफ्टर वी हैव टेकन आवर डिनर, जब हम अपना डिनर ले चुके होंगे, ले चुके हैं, तब मेरा भाई आएगा। वो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए। एक वाक्य ऐसा आ चुका है ऊपर। आगे देखिए, वी ऑलरेडी आवर डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब मेहमान आए तो हम पहले ही डिनर कर चुके थे। जब मेहमान आए तो हम लोग पहले ही डिनर कर चुके थे, हम लोग डिनर कर चुके थे, तो हैड तो यहाँ आना चाहिए। वी हैड ऑलरेडी टेकन आवर डिनर, टेक का टेकन हो जाएगा। वी हैड ऑलरेडी टेकन आवर डिनर। इसका ऑलरेडी का लिखने का नियम क्या है? अगर सहायक क्रिया नहीं तो तुरंत कर्ता के बाद लिखें ऑलरेडी को,
अगर सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया के बाद में ऑलरेडी लिखा जाए। यहाँ तो हेड यहाँ पे होना चाहिए, वी हैड ऑलरेडी टेकन अवर डिनर, हम डिनर पहले ही ले चुके थे। जब मेहमान आए उसके पहले डिनर हम ले चुके थे। आगे देखना है, सिंस माई फादर खाली जगह फॉर मुंबई ही हैज नॉट रिटर्न टू मी, पुस्तक में लीव छोड़ना जाना, ही हैज नॉट रिटर्न टू मी, उन्होंने मुझे लिखा नहीं है पत्र वगैरह, उन्होंने मुझे लिखा नहीं मतलब पत्र नहीं लिखा। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन सिंस वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट बनता है। मैंने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में सिंस इवर सिंस बताया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए कि जब से मेरे पिताजी बम्बई गए हैं या गए तब से उन्होंने मुझे पत्र भी नहीं लिखा है, ऐसा। तो सिंस माई फादर लेफ्ट यहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट, सिंस माई फादर लेफ्ट, जब से मेरे पिताजी मुंबई गए। आप हिंदी में गए हैं बोल सकते, ऐसे ही बोलते हैं कि जब से वो वहाँ गया है, जब से मेरे पिताजी गए हैं मुंबई तब से उन्होंने मुझे चिट्ठी तक नहीं लिखी है, ऐसा। लेकिन ये बनना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, सिंस वाले जितने भाग हैं वो बनेंगे, सिंस माई फादर लेफ्ट फॉर मुंबई, ऐसा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंस शी अराइव्ड, जब से वह आई, यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट लिखा ही ऑलरेडी, सिंस वाले पार्ट में वो ब्लैंक नहीं है, इस एडवर्ब क्लास में ब्लैंक नहीं है, प्रिंसिपल क्लास में। जब से वह आई तब से, सी खाली जगह फ्रॉम कोल्ड, जुखाम से, सफर पीड़ित होना, जब से वह आई है तब से वह जुखाम से पीड़ित है, तो सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, हिंदी का गैर क्या बनना चाहिए, जब से वह आई है तो हैज अराइव्ड नहीं, पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ जो मैंने नियम बोला, सिंस वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट चलेगा। जब से वह आई तब से वह जुखाम से पीड़ित है, अंग्रेजी तो यही है कि सी हैज बीन सफरिंग, हैज बीन चलेगा वहां पे, और सफरिंग में आईएनजी जोड़ेंगे, सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ऐसे उसको कंप्लीट करेंगे। आगे देखिए, सी डॉट डॉट या खाली जगह इल, सिंस सी अराइव्ड, सिंस वाला फिर भी पास्ट इंडेफिनिट है, सिंस सी अराइव्ड, जब से वो आई तब से, सी खाली जगह इल, पुस्तक में बी के 4 फर्स्ट फॉर्म में, बी और इज ए मार्क, सेकेंड फॉर्म वाज वेयर, थर्ड फॉर्म बी, इसको प्रेजेंट परफेक्ट जाना चाहिए। सी हैज बीन इल, वो बीमार चल रही है, वो बीमार है, कब से, जब से वो आई है, सी हैज बीन इल, वहां पे कोई वर्ब नहीं जो आई फॉर्म चले, वो बी का थर्ड फॉर्म है वहां, बीन, सी हैज बीन इल, वो बीमार है जब से वो आई, तो हैज बीन यहाँ भरना है, हैज बीन वो। आगे देखना है, वाइल इट खाली जगह, नो वन वेंट आउट, पुस्तक में रेन पानी बरसना, नो वन वेंट आउट कोई बाहर नहीं गया, कब, वाइल इट रेन पानी बरसना, जब पानी बरस रहा है, जब पानी बरसता था, जब पानी बरस रहा था, जब पानी बरसेगा, सही क्या है, सही तो ये कि जब बारिश हो रही थी तब कोई बाहर नहीं गया, when it was raining सही आ रहा है, हिंदी निकालेंगे सही भर जाएगा। पानी बरस रहा है, बरसता है, बरसता था, बरसेगा, कौन सी हिंदी फिट आ रही वहाँ, जब पानी बरस रहा था उस समय कोई बाहर नहीं गया, तो वाज रेनिंग भरे उसमें, वाज और रेनिंग वो भरना चाहिए, वाह। आगे बढ़ना है, ही विल नॉट कम, वो आएगा नहीं, कब तक, अंटिल जब तक कि नहीं, यू लीव छोड़ना, दिस प्लेस ये जगह, जब तक आप ये जगह नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं, तो फ्यूचर में है, जब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं इस जगह से तब तक वो आएगा नहीं, तो कंजंक्शन वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको लिखा जाए, अंटिल यू लीव सही रहेगा, यही भर दिया जाएगा, अंटिल यू लीव दिस प्लेस, जब तक आप ये जगह नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आएगा नहीं यहाँ, ऐसा। तो कंजंक्शन वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जब दोनों ही फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी जा रही हो तब, अंटिल कंजंक्शन तो टाइम का है, फिर भी टिल अंटिल के बाद हमने तमाम पढ़ाए पिछले वीडियो। आगे, एज लॉन्ग एज जब तक यू इन द टाउन,
तुम इस कस्बे में जब तक, ही विल नॉट रिटर्न, वो लौटेगा नहीं इस कस्बे में। उस टाइम में बी के फर्स्ट फॉर्म 4 है, बी और इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वेयर, थर्ड फॉर्म बीन। जब तक आप इस कस्बे में हैं, रहेंगे, तब तक वो इस कस्बे में लौटेगा नहीं। दोनों ही फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहे हैं। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें तो यू के साथ में यस या यस वाला इस नहीं चलेगा, यू के साथ में आर आएगा। एज लॉन्ग एज यू आर इन द टाउन, जब तक आप इस कस्बे में हैं तब तक वो नहीं आएगा, आर भरा जाएगा इसमें। एज लॉन्ग एज यू आर इन द टाउन, वो फ्यूचर में है, कंजंक्शन वाला भाग प्रेजेंट में रहेगा, हिंदी निकाले। जब तक आप इस कस्बे में, तब तक वो नहीं लौटेगा इस कस्बे में, ऐसा आर सही वहां पे। आगे देखिए, मैनी स्टूडेंट्स, अनेकों विद्यार्थी, बाय द टाइम, उस समय तक, अराइव माने आ पहुंचना, आना, अनेकों विद्यार्थी आ चुके थे, आ चुकेंगे, कब तक, जब तक द मैच बिगिंस, मैच शुरू होता है, तब तक अनेकों विद्यार्थी आ चुकेंगे। तो विल हैव अराइव्ड होना चाहिए, विल हैव अराइव्ड, यहाँ विल लिखे दे रहा हूं मैं, विल हैव और अराइव्ड थर्ड फॉर्म। मैनी स्टूडेंट्स विल हैव अराइव्ड, बहुत सारे विद्यार्थी आ चुकेंगे, कब तक, बाय द टाइम, उस समय तक जब तक मैथ बिगिंस, मैथ शुरू होता है। ये तो पढ़ाया जाता है, एक भाग फ्यूचर परफेक्ट में, एक भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर लिखा हुआ है मैथ बिगिंस, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट में जाना है, विल हैव अराइव्ड वहां होना है। ऐसे आगे बढ़िए, मैनी स्टूडेंट्स, बाय द टाइम मैच बिगेन, जब मैच शुरू हुआ तब तक अनेकों विद्यार्थी आ चुके थे, अराइव यहाँ भी है, आ चुके थे, तो हैड अराइव्ड वहाँ। एक भाग पास्ट परफेक्ट टेंस में, एक भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जिस समय मैच शुरू हुआ तब तक अनेकों विद्यार्थी आ चुके थे, इसलिए हैड अराइव्ड। ऊपर वाले में विल हैव अराइव्ड। आगे बढ़ते हैं, प्लीज वेट हियर, कृपया यही इंतजार करिए, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस लौटता हूँ, जब तक मैं वापस ना लौटूं। तो रिटर्न भर देना है, ही होता तो रिटर्न किया जाता, लेकिन वहाँ आई है तो रिटर्न रहेगा। प्लीज वेट हियर, कृपया यही इंतजार करो, टिल आई रिटर्न, अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं आता नहीं, रिटर्न भर देंगे। आगे देखिए, ये भी खाली जगह, हार्ड यू विल पास, पुस्तक में वर्क, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, वर्क वहाँ पे, वर्क हार्ड। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। दोनों फ्यूचर में इंडेफिनिट में वाक्य है, कंजंक्शन वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड, वर्क क्या भर देंगे, ये होता इफ यू वर्क हार्ड, ऐसा तो ही विल पास, पास हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं।